वसुदेवसुतं देवं देवकी नन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि पंचम अध्याय 11 नंबर श्लोक 20 नंबर तक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तो प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकामः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं 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 हरिशरणं
हरि शरणं राम राम राम। हरिशरणं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता चर्चा के क्रम में हम लोग 7वें अध्याय का विषय चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोग 23वें श्लोक के विषय में चर्चा कर रहे थे। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको अंत वाला फल मिलता है। अंत वाला मतलब छोटा फल मिलता है, जिस फल का विनाश है ऐसा फल मिलता है। वह फल क्या है कि देवान देवयजः जानती, देवयजः देवान जानती, देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और मद्भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है, देवताओं की उपासना का फल सीमित है, विनाशी है, ऐसा मनुष्य जानता हुआ भी फिर उनके उपासना में क्यों लगता है कि भगवान में क्यों आसक्त नहीं होता मन। कल महाराज जी भविष्य पुराण के 2 श्लोक बोल रहे थे, बड़े सुंदर श्लोक, नोट रखने लायक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण क्या है? यावत् पापैस्तु मलिनं हृदयं तावदेव हि न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कहते कि जब तक यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, जब तक पापों से हृदय मलिन है तब तक तावदेव ही न शास्त्रेषु शास्त्रेषु सत्य बुद्धि स्यात्, न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात्, शास्त्रों में उनकी सत्य बुद्धि नहीं होती है। तथा तथा गुरु उसको लिख के रखो, सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। अब लिखे कौन, सब हाथ बाहर नहीं निकालना चाहते। बाद का तो बाद ही है। और उसके बाद एक कहते हैं कि अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत
शस्त्रंग शास्त्र श्रवणाद एव प्रेमाभिजायते। अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत। अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत। सत्संग शास्त्र श्रवणाद एव प्रेमाभिजायते। सत्संग शास्त्र श्रवणाद एव प्रेमाभिजायते। अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत। सत्संग शास्त्र श्रवणाद एव प्रेमाभिजायते। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयं तावदेव हि। पापैस्तु मलिनम हृदयं तावदेव हि न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरुस्तथा। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान के प्रति क्यों आसक्त नहीं होता है मनुष्य, अन्य देवताओं की उपासना में क्यों लग जाता है। भगवत गीता में इसका और एक जगह बताया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जैसे जो भगवान की उपासना करता है भगवान उनको ऐसे ही चाहते हैं। देवता लोगों का ऐसा नहीं। अब देवता लोगों को सब कुछ समर्पण कर दीजिए, वो सब आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन भगवान का एक नाम आत्मद है। आत्मद अर्थात अपने आप को दे देने वाले प्रभु। बोले ऐसा होने पर भी मनुष्य उनको छोड़ करके अन्य देवताओं की क्यों उपासना करता है। तो इसका कारण बताते, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एक बच्चे को 2000 का एक नोट आप दीजिए और एक टॉफी दे दीजिए। जो 2000 के नोट का महत्व तो जानता नहीं, टॉफी को ही जानता है, उसको मुंह में डालने से मीठा मीठा लगता है। 2000 रुपये लेगा कि टॉफी लेगा। 2000 रुपये में कितने टॉफी आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उसको टॉफी चाहिए। कांक्ष अब आपको दिया जाए तो नहीं, टॉफी दोनों नहीं, दोनों में से एक को चयन करना पड़ेगा। अब इतने चालाक होने से काम नहीं चलेगा ना। तो कहना चाहते, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। कर्मों की सिद्धि चाहते हैं इसलिए देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजन्य सिद्धि मनुष्य लोक में जल्दी मिल जाती है। इधर उपासना किया कि उधर मिल गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो फल कैसा होगा, अंतवत्तु फलम तेषाम। इसलिए भगवान उनको बोले कि ये अल्प मेधा वाले हैं, बालिशा, कम बुद्धि वाले हैं, बालक बुद्धि जैसी है। और भगवान का क्यों आराधना नहीं करते हैं, इसका कारण ये है कि नाहम, यही है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तम। एक तो ये है, यावत् पापैस्तु मलिनं हृदयं तावदेव हि न शास्त्रे सत्यबुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कल हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना, पाप क्या है, भगवान से विमुख होना। शास्त्रों में और गुरु वाक्यों में विश्वास न होना ही पाप का फल है, पाप का परिणाम है, जिससे कि इनमें विश्वास नहीं होता है।
शास्त्र से और बढ़िया कौन बात बता पाएंगे? एकदम सटीक बात। लेकिन इनमें उनका विश्वास होगा नहीं, क्योंकि उनका पाप है। पाप मतलब भगवान से विमुखता है। और पुण्य क्या है? उसके दूसरे श्लोक में कहते हैं, अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत, अनेक जन्मों से उत्पन्न पुण्य राशि फल, पुण्य का ढेर राशि, उसका महत फल से क्या होगा? सत्संग, सत्संग शास्त्र श्रवणात् एव प्रेमाभिजायते। सत्संग सुनने में उनका मन लगेगा, शास्त्र सुनने में मन लगेगा। ये पुण्य का फल है। पुण्य मतलब भगवत सम्मुखता। तो जिनके भीतर भगवत सम्मुखता नहीं, वे क्या करते हैं कि भगवान को ही, अव्यक्त भगवान को ही वो सोचते व्यक्तिम आपन्नम। सामान्य ये एक व्यक्ति है, हम जैसे आदमी हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भी ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन उनके गीता जी को मानते, वो गजब का है, ऐसा कहते हैं। हाँ, कितना चालाक है, ऐसी बात नहीं कर सकता है। चालाक किस प्रकार की बात करेगा? चालाक कभी योग की बात नहीं कर सकता। अब भगवान ने जो बात कही, अब वो कहता बड़ा चालाक है, तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है इसको काटने के लिए, सिद्धांत को, तो चालाक ही कहोगे और क्या कहोगे? भगवान के बिना ऐसा कोई नहीं कर सकता। इतने चालाक निकल गए और एक ऐसा क्यों प्रकट नहीं कर देते? गीता जी और एक प्रकट कर देते, सवाल नहीं, हो नहीं सकता। तो यही लोग जो है, जिनका पुण्य ही कम है, भगवान में विश्वास नहीं होता है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। मुझे क्या मानते हैं? व्यक्तिमापन्नम, माने व्यक्ति का जैसा शरीर है ऐसा ही भगवान का शरीर है, वैसे ही मानते हैं। वो कैसे होते हैं कि अबुद्धयः, अल्पबुद्धयः, अबुद्धयः। बोले मेरे परम भाव को नहीं जानते। परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। मेरे अव्यय माने अव्यय, अविनाशी, और अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कोई न हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं। इसलिए मुझे सामान्य मनुष्य मान करके ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे शरीरधारी हैं, ऐसे ही ये भी शरीरधारी हैं, ऐसे सामान्य मान। तो परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम। तो कहते हैं कि कोई भगवान से प्रश्न करे कि प्रभु, कोई आपको नहीं मानता है, जानता नहीं, आपको सामान्य मनुष्य मानता है, आप थोड़ा चमत्कार क्यों प्रकाशित नहीं कर देते उनके सामने, मान जाए? ऐसा भी तो भगवान कर सकते हैं। महाराज जी, चमत्कार प्रकाशित करने पर भी वो उस बात को नहीं मानता ना। महाराज जी कहते थे, एक बार आप लोगों को याद होगा, करीब वो मसीहा कौन सा 2000 के आसपास का, कि 2000 से पहले, गणेश जी एक बार दूध पिए थे। स्मरण है आप लोगों को? तब हम जोधपुर में थे। बिल्कुल ध्यान है, हम लोग तो नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसे चारों ओर से फोन आ गया। महाराष्ट्र के पास गणेश जी महाराज थे, उन्होंने पिया। सब जहां जिस मंदिर में जो पिलाए सब पिया, साक्षात इसे चम्मच में दूध देते थे वो। कोई और क्या, छोटे बड़े सब जगह। तो कहना चाहते हैं कि गणेश जी ने साक्षात दूध पिया, लेकिन लोग क्या मानने लगे, अमुक जो है वो
कोई तांत्रिक था, उन्होंने सारे संसार में जितने गणेश जी सबको दूध पिला दिया, फिर क्यों नहीं पिला देता? भगवान ने गिरिराज जी उठाए, भगवान है ना, गिरिराज जी के धारण करने पर भी कुछ लोग मानते नहीं, ग्वाल बाल तो मानते ही नहीं है। हम डंडा लगाए तब उठा, ग्वाल बालों का तो माधुर्य भाव है इसलिए नहीं मानते, और बाकी अश्रद्धालु लोग भी कहाँ मानते। तो इस प्रकार से भगवान, कोई कहे कि भगवान अपने आप को क्यों जना नहीं देते उनके सामने, भगवान हाँ, दुर्योधन बांधने का प्रयास किया, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, दुर्योधन कहता है ये तो जादूगर है, मायावी है, हम भी ऐसे माया कर सकते हैं, अरे प्रत्यक्ष में ही तो दिखाया। तो भगवान कह रहे इसका कारण ये है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कोई भगवान से कहे कि प्रभु आप क्यों प्रकाशित नहीं हो जाते उनके सामने, भगवान ने कहा कि हमको कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो है नहीं। भगवान को कोई प्रमाण पत्र दें तब भगवान की भगवत्ता सिद्ध होगी, और हम प्रमाण पत्र न दें तो सिद्ध नहीं होगी, ऐसी तो बात है नहीं। मनुष्य अपने आप को क्यों प्रकट करता है, लोग मुझे जाने, यही तो है। कोई अपने आप को क्यों दिखाता है, मेरा पहचान हो जाए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं है, इसलिए मैं प्रकट नहीं होता हूं, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। भगवान ने कहा सर्वस्य नाहम प्रकाश सर्वस्य, योग माया में समावृत होकर के सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूं। सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं का अर्थ ये नहीं कि किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूं, ऐसा नहीं है। भक्तों के सामने प्रकट होते हैं ना भगवान, समझ में आई कि नहीं। कोई कहता है कि भगवान हमारे हाथ से क्यों नहीं खा लेते हैं, भगवान कहते हमारे को भूख नहीं है। और जो भगवान को खिलाना चाहते भगवान उनके हाथ से खाते हैं। तो भगवान का जो प्राकट्य होता है भक्तों के सामने प्राकट्य होता है, अश्रद्धालुओं के सामने नहीं। देखिए आप भी किसी को बढ़िया बात कहते हैं तो किसको कहते हैं, जो सुनना चाहता है उसको कहते हैं। आपको जानकारी का मतलब गांव में तो हर जगह ढिंडोरा नहीं पीटते कि पीटते, जो सुनना चाहते हैं आप उनको कहते हैं। कोई कहेगा आप अपनी बात अपने पास रखिए, तो आप क्या करते हैं, हम अपने पास ही रखते, भाई तुमको जरूरत नहीं तो काहे को देंगे, काहे को देंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व, सबके सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, तो कैसे रहता हूं, योग माया समावृतः। इसी बात को माता कुंती ने कहा, माया जबनिका छन्न महात्मा मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बोले माया जवनिका से आच्छन्न है आप। माया जवनिका किसको कहेंगे, पर्दा को जवनिका कहते हैं। तो बोले माया रूपी पर्दे से आप आच्छन्न हैं। कोई कहे कि भगवान के ऊपर माया का पर्दा पड़ता है क्या, माया जवनिका छन्न का मतलब भगवान के ऊपर माया का पर्दा नहीं, हम लोगों के सामने अश्रद्धा के कारण वो माया रूपी जवनिका आ जाती। अब जैसे कोई कहेंगे सूर्य भगवान कोहरे से आवृत हो गए, कोहरे ने ढक लिया सूर्य भगवान,
सूर्य को ढक लिया। अगर कोहरा ढक देता है तो संसार में कहीं भी आलोक नहीं होता। वो हमारे आंखों के सामने कोहरा आ गई। यहां कोहरा है, उड़ीसा में एकदम फर्स्ट क्लास मौसम है। तो कहना चाहते जो जवनी का है, माया जवनी का है, वो भगवान के ऊपर नहीं, जीव के ऊपर, हमारे ऊपर, इसलिए कि हमारी श्रद्धा नहीं। वो जवनी का पर्दा कैसे हटेगी? श्रद्धा होगी भगवान में तब हटे। हाँ, भगवान के आश्रित हो जाओ तो जवनी का। तो कहना चाहते हैं महाराज जी उदाहरण देते थे, जैसे दरवाजे में हम लोग डालते हैं बांस के एक पर्दे, बांस के छोटे छोटे क्या कहते हैं, चीख, पर्दे बनते हैं। तो भीतर हम लोग रहते हैं, तो भीतर का आदमी बाहर को देख पाता है नहीं। अब बाहर का आदमी भीतर वाले को देख नहीं पाता है। देख पाता है क्या? बाहर लाइट हो, भीतर अंधेरा हो, बाहर भीतर अंधेरा हो, लाइट हो, और बाहर अंधेरा हो, तो बाहर का आदमी देख पाएगा। भीतर अंधेरा हो और बाहर लाइट हो तो भीतर का आदमी देख सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, भीतर भीतर अंधेरा कर देते हैं और बाहर लोगों को सब देखते रहते हैं। तो ये जवनी का किसके ऊपर है? पर्दा किसके ऊपर है? बाहर वाले भीतर वालों को देख नहीं पाते हैं। अब भगवान लाइट करते तो दिख जाए। लाइट कहाँ करते हैं? भक्त के सामने लाइट कर देते। तो यही कहते कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। माम अजम अव्ययम माम अयम मूढ़ा न अभिजानाति। मूढ़ मतलब अश्रद्धालु। संत शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है महाराज जी, सबसे बड़ा नुकसान का काम है। सत्संग में रुचि न होना, हमारा साधन ठीक चल रहा है, साधना में हम बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं, इसका प्रमाण पत्र, उसका थर्मामीटर है कि कैसे समझें, कैसे समझें। जब इनमें रुचि होगी, ये अच्छे लगने लगेंगे, भगवान की ओर चलना अच्छा लगेगा, शास्त्रों में श्रद्धा होगी, भगवान में श्रद्धा होगी, संतों का संग, संतों का सत्संग अच्छा लगने लगेगा, तो समझना चाहिए कि हमारा साधन बहुत बढ़िया चल रहा है। और उधर से मन हट करके अगर विषयों में अच्छा लगने लगा, ये विषय लोग अच्छे लगने लगे, विषय अच्छा लगने लगा, अब मन करेगा हाँ ठीक है, सत्संग तो ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा हैं, हाँ मालूम है, भी लगता है कि ठीक है, अब वो तो ठीक है, लेकिन इसको करना जरूरी है, ऐसा लगने लगेगा, तो समझना कि इधर रुचि हो गई। रुचि से ही पता चलेगा साधन की उन्नति और अवनति का। और इधर रुचि होती है तो समझना चाहिए कि साधन बढ़ रहा है। ऐसा तो कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु महाराज जी एक अर्थ ये देते हैं, मूढ़ोयम नाभिजानाति। मूढ़ जो है भगवान को नहीं जानते, तो यहां जानने का अर्थ मानना है। जान तो भगवान को कोई भी नहीं पाता है। भगवान को अगर जान जाए तो भगवान का बाप बन जाए ना। जान तो कोई नहीं पाता है। न अभिजानाति का मतलब उनको मानते नहीं, और भक्त मानता है। ऐसा जो भगवान को मानते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और जो भगवान को अजन्मा और अविनाशी नहीं मानते हैं, उनके सामने माया रूपी पर्दा। किंतु जो ये माया रूपी पर्दा भगवान के सामने नहीं,
इस बात को भगवान कहते हैं कि मेरे सामने माया रूपी पर्दा नहीं, मुझे सर्वज्ञात है। क्या भगवान जानते हैं? इस विषय को कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि नाहं वेद न कश्चन न माम तु वेद न कश्चन। बोले कि हे भगवान, हे अर्जुन, मैं वेद अहम समतीतानि, जो अतीत में हो चुके हैं, माने भगवान का जो ज्ञान है त्रैकालिक ज्ञान है। त्रैकालिक मतलब तीनों काल में, अतीत में जो हो चुके हैं और अभी जो हैं और आगे जो होने वाले हैं, भगवान सबको जानते हैं। इसका मतलब हमारी लिस्ट भी भगवान के वहाँ है, हमारा नाम भी इस नाम से तो नहीं होगा, लेकिन हैं, हाँ, जीव संज्ञा कोई कठिनाई नहीं है। नाम हम लोगों ने दिया है ना, इसीलिए कम जानते होंगे, जान भी सकते हैं। रिकॉर्ड सबका है। यही है कि एक एक का 10-10 नाम हो जाता है, यही कंफ्यूज हो जाते होंगे। देखो पूरी में 15 लोग है और तुम्हारा दादा परदादा सभी का रखा है। जाओगे तुम किस जिला के, कहा कौन सा गांव के है, तुम्हारा नाम का बता देने से उनका तुम्हारे पिताजी का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम सभी का निकाल देते हैं। बताइए, ऐसे आप सबका क्यों निकाले? न देने वाले का नाम क्यों रहे? राष्ट्रपति गए थे, उनका रिकॉर्ड निकाल दिए हैं? उनका दादा परदादा कब आए थे और कितना रुपया दे के गए थे। अच्छा, तो वही कहते हैं भगवान, वेदाहम समतीतानि, जो अतीत में हो चुके हैं, और वर्तमानानि च अर्जुन, वर्तमान में जो हैं, और भविष्याणि च भूतानि, जो बाद में होने वाले हैं। भगवान कहते सबको मैं जानता हूँ। मतलब हम तो भगवान की दृष्टि में है, इससे प्रमाणित हुआ ना। तो आनंद होना चाहिए मनुष्य। जब भगवान को त्रैकालिक ज्ञान है, महाराज जी कहते हैं कि योगी 2 प्रकार के हैं, एक युक्त योगी, एक युंजन योगी। युंजन योगी मतलब किसी बात को जानना कोई चाहेगा तब जान जाए, वो युंजन योगी का प्रभाव है। और युक्त योगी वो है जो सर्वत्र उनको सब समय में सब कुछ जिनको ज्ञात हैं, वो युक्त योगी है। और भगवान उन्हीं में है, युक्त योगी में। लेकिन भगवान जब माधुर्य शक्ति को लेकर के लीला करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन माधुर्य शक्ति जहाँ आवश्यकता होती कि ऐश्वर्य शक्ति काम करने लगे तो भगवान तुरंत जान जाते। जैसे देखिए ना, ब्रह्मा जी के प्रसंग में बछड़ों को ढूंढने भगवान गए, उधर ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ले लिया और इधर आकर के देखे ग्वाल वाल कहाँ हैं, तो इधर ग्वाल वालों को उठा लिया। तो भगवान ढूंढते रहे कि कहाँ हैं, कहाँ गए, इतने कहते ही वो शक्ति आ गई, ऐश्वर्य शक्ति। समझ गए सर्वम ब्रह्म कृतम मैंने, समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी का क्या कराया है, तो हम भी थोड़ा उनको दिखा देते हैं। तो भगवान ने फिर अनेक रूपों में प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मांग तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता का मतलब कोई नहीं जानता नहीं है। कोई नहीं जानता तो भगवान का फिर प्राकट्य कैसे हुआ? लोग कैसे जानने लगे? हम उनके संबंध में कैसे बात करते हैं?
जो भगवान से विमुख है और जो भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है वे नहीं जानते। बाकी भक्तों के सामने तो भगवान प्रकट होते ही है ना। समझ में आएगी नहीं बात? माम तु वेद न कश्चन का मतलब मुझे कोई नहीं जानते का मतलब जानते हैं कौन? भक्त लोग मुझे जानते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भक्तों के सामने मैं अपने आप को प्रकट कर देता हूं और अभक्तों के सामने छुपा रहता हूं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। बोले कि भगवान को न जानने में क्या कारण है, इसका भगवान आगे कहते हैं कि कारण है द्वंद्व। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ये श्लोक कल चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया। श्लोक याद रखने लायक। ऐसे गीता जी तो सब याद रखने लायक है। भगवान कहते इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। बार बार आप देखेंगे गीता जी में निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, बार बार निर्द्वंद्व की बात आएगी। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरण। इस प्रकार से रागद्वेष रहित होने की बात गीता जी में बहुत जगह कहेंगे। संत कहते हैं कि ये जो राग और द्वेष है यही मोह है। इसी से व्यक्ति मोहित रहता है तो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पाता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। सर्ग मतलब ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में। सर्वभूतानि जितने भी प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं वो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के कारण पड़े हैं। इसलिए इच्छा द्वेष मतलब राग और द्वेष, इन दोनों से सावधान होना। तुलसी ममता राम से समता सारा संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भवपार। संसार में समत्व, परमात्मा में अनुरक्त ममत्व, इस प्रकार से होगा तो संसार से पार जाए। हम लोग परमात्मा में समत्व और संसार में हाँ, परमात्मा के प्रति हमारी क्षमता है, संसार के प्रति ममता संसार में है। कल महाराज जी क्या कह रहे थे? एक फोन नंबर भगवान का याद रखना। कौन सा? 1632 बताइए, तुरंत याद हो। मोबाइल नंबर तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। 16 में तो भगवान का महामंत्र और 32 मतलब महाराज जी हाँ, नाम है 32 अक्षर है, एक माला है। 108 चलाते रहिए इसको। फोन लगाते रहिए। लगाते रहे चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब बताइए, देखिए कोई नाम की महिमा ऐसे कहें हर समय भगवान का स्मरण करते रहे तो उसकी धारणा में नहीं आएगी। अब फोन लगाते सब उससे पता है तो वो उसको उसमें जोड़ दिया, ऐसा एक उदाहरण बना दिया तो उसकी धारणा में फिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये है। बातें तो वही कह रहे कि भाई तुम नाम जप करो, महामंत्र का जाप करो, करते रहो, लेकिन उसको समझ में कम आता है। समझ में तो ऐसे भी कम आता है, लेकिन उसकी धारणा में एक बात बैठी। 16 32 108 हमको याद नहीं होता, हमको याद हो गया। नंबर हमको याद नहीं होता है। मेरे को जब महाराज जी समझाए तो फिर समझ में आ गया, तो याद हो गया। अच्छा ये बात है। 16 माला 32 अक्षर 108। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जय गोपाल जय जय
राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।